हेलो गैस, वेलकम वंस अगेन। तो गैस एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बेहतरीन स्टोरी। स्टोरी का नाम है गैस द स्टॉर्क। इसको टॉर्क होता है सारस, एक पक्षी होता है ना सफेद कलर का। तो द स्टॉर्क एंड द क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा। तो ये कहानी जो है एक सारस और केकड़े की है, ठीक है गैस। तो आप अपने पेन और बुक नोटबुक लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि इसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं गैस, और साथ ही कुछ मिलेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है गैस। तो आइए स्टोरी डिस्कस करते हैं, आगे समझते हैं। There once was an old stork। एक बार एक क्या था? बुढ़ा स्टॉर्क, बुढ़ा सारस था, ठीक है। पास्ट में स्टोरी चल रही है पूरी, आपको ध्यान रखना है, सारे सेंटेंस फॉर्मेशन पास्ट में है। हु कुड नॉट कैच फिश एनी मोर, ठीक है, पास्ट में चल रहा है, इसलिए कैन की जगह कुड लगाया है, क्योंकि उसको कैपेबल नहीं था क्या करने का, कैच मतलब पकड़ना, फिश मछली। तो अब वो बुढ़ा हो गया था, इसलिए क्या, हु कुड नॉट कैच, वो जो कि क्या कर सकता था, मछली नहीं पकड़ सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे यूज करा है कुड नॉट, ठीक है। हु कुड नॉट कैच फिश एनीमोर, जो अब मछली नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था। एज ही ग्रू हंग्रियर, जैसे उसे भूख लगी, जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ी, ही डिवाइज्ड ए प्लान, डिवाइज मतलब उसने एक तैयार किया, सोचा, एक प्लान, एक योजना या युक्ति। तो जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ी, ही डिवाइज्ड अ प्लान, उसने एक योजना तैयार की, उसे एक उसने युक्ति बनाई। ही टोल्ड द फिश इन द टैंक, तो एक टैंक में क्या है, फिश थी, मछलियां थी, ठीक है। ही टोल्ड द फिश इन द टैंक दैट द फार्मर्स वुड सून एम्प्टी आउट द टैंक। तो जो टैंक में मछलियां थी, आपको ध्यान रखना है, हम प्लूरल के लिए भी फिश यूज करते हैं, यहाँ फिशेज नहीं होगा, ठीक है। अगर एक ही स्पेसी की, एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियां हैं, तो प्लूरल के लिए फिश ही यूज होगा। इन फिश इन द टैंक, तो टैंक में जो मछलियां थी, उन उन मछलियों को सारस ने बोला था, फार्मर्स वुड सून एम्प्टी आउट, खाली कर देंगे, ठीक है। जो किसान हैं वो जल्दी ही टैंक खाली कर देंगे, एंड ग्रो क्रॉप्स देयर, और वहां पे क्या करेंगे, मछली वो फसल उगाएंगे, फसल उस टैंक में, मतलब तालाब जैसे में, उसमें उसने बोला सारस ने मछलियों को कि खाली करके इसमें मछलियां वो हटा देंगे, और जो है फसल निकालेंगे, फसल उगाएंगे। ही ऑफर्ड टू टेक द डिस्ट्रेस्ड फिश टू ए बिगर टैंक फर्दर अवे, और उसने प्रस्ताव दिया, ठीक है, कि उनको मछलियों को, सारस ने प्रस्ताव दिया, सारस ने योजना बताई कि तुम्हें जो है आपको ले जाएंगे हम और बड़े टैंक में, और बड़े तालाब में, और आगे चलकर, ठीक है। तो उसने, जो सारस ने उन मछलियों को ऐसा प्रस्ताव दिया। डिस्ट्रेस्ड फिश मतलब जो व्यथित थी मछलियां, परेशान थी पहले थी, उनको इस तरीके से उसने प्रस्ताव दिया सारस ने, टू डिस्ट्रेस्ड फिश टू बिगर टैंक फर्दर अवे, आगे चलकर और बड़ा तालाब है, और बड़ा टैंक है, वहां पे हम आपको ले जाएंगे। द फिश, यहाँ पे भी देखो आप प्लूरल है लेकिन फिश ही यूज कर रहे हैं। द फिश हैप्पीली, खुशी से, एडवर्ड बन गया है। द फिश हैप्पीली, खुशी से, एग्रीड, तैयार हो गई। बट द स्टॉर्क वुड टेक देम टू अ रॉक एंड किल देम, तो मछलियां तो खुश हो गई, चलो भाई, क्योंकि यहाँ पे अब जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन अगर ये सारस कह रहा है कि और बड़े तालाब में ले आएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। बट द स्टॉर्क, लेकिन जो सारस था उसने क्या किया, उनको आगे जाके एक चट्टान पे ले गया, उन्हें मार दिया, मतलब मार के खा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज आल्सो अ क्रैब इन द टैंक, तो उस तालाब में, उस टैंक में एक कौन था, क्रैब मतलब केकड़ा भी था। केकड़ा देखा होगा आपने, छोटा सा जल जल का जीव भी होता है, ठीक है। देयर वॉज आल्सो क्रैब इन द टैंक, उस तालाब में, उस टैंक में कौन था, एक केकड़ा हुआ था। हु विश्ड टू बी सेव्ड, विश मतलब इच्छा करना, ठीक है, क्योंकि पास है तो इसको विश्ड लगा दिया, सेकंड फॉर्म, हु विश्ड। अच्छा स्ट्रक्चर है गैस, आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज हो सकता है, इसको यूज करने की कोशिश करिए। हु विश्ड टू गो देयर, उसने वहां जाने की इच्छा की, ठीक है। ही विश्ड टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत अच्छे पैसे, धन अर्जन करने की इच्छा की। हु विश्ड, जो जिसकी इच्छा थी, वो जो इच्छा करता था, टू बी सेव्ड, बचाए जाने की,
टू बी सेव्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पे, टू बी सेव्ड, बचाया जाना, ठीक है, टू बी सेव्ड। तो जो केकड़ा था उसकी भी इच्छा थी कि भाई मैं भी बच जाऊं, है ना। तो द स्टॉर्क थिंकिंग ही कुड ट्राई सम न्यू फूड, तो जो सारस था वो तो मछलियों को खाने के चक्कर में था, लेकिन सोचकर, थिंकिंग सोचकर, ही कुड ट्राई, वो कोशिश कर सकता था, सम न्यू फूड, एक कुछ नई भोजन की। उसने कहा मछलियों को तो खा ही रहा हूं, केकड़ा कह रहा तो इसको भी ले आता हूँ, कुछ एक नया खाना मिल जाएगा। एग्रीड टू टेक हिम, तो सारस ने ये सोचा कि भाई ठीक है, केकड़े को भी बचा के ले जाता हूँ, एक कोई नया भोजन भी खाने को मिलेगा, नया टेस्ट मिलेगा, नया स्वाद मिलेगा। तो वो तैयार हो गया, कौन, सारस। एग्री की सेकंड फॉर्म एग्रीड टू टेक हिम, उसको ले जाने के लिए, केकड़े को ले जाने के लिए। हाउएवर, फिर भी, द क्रैब क्विकली नोटिस्ड, क्रैब यानी कि केकड़ा था वो थोड़ा सा चालू था, स्मार्ट था, तो जल्दी से, क्विकली, क्विक से एडवर्ड बनी हुई है ये, एलवाई लगा के, क्विकली नोटिस्ड, ध्यान दिया या देख लिया, द फिश बोन्स ऑन द रॉक, तो जब वो लेके जा रहा था सारस केकड़े को, तो जब उतरते समय उसने नोटिस कर लिया, ध्यान कर लिया, देख लिया केकड़े ने कि वहां पे मछली की हड्डियां पड़ी हुई हैं। कौन सी मछलियों की, जो कि सारस थोड़ी देर पहले लेके गया था, ठीक है। रॉक मतलब चट्टान। ही इमीडिएटली, तो तुरंत, तुरंत उसने क्या करा, डग हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, तो उसके जो बहुत ही जो है शार्प पंजे होते हैं, बहुत तेज पंजे होते हैं केकड़े के, किसी को भी पकड़ के पकड़ सकता है कि खून निकल जाती है। तो ही इमीडिएटली डग हिज क्लॉज, उसने धसा दिए अपने पंजे, इनटू द स्टॉक्स नेक, एपोस्ट्रोफी ऐसा है कि उसको पजेसिव बना दिया, तो स्टॉक्स नेक एंड किल्ड हिम, तो उसने, केकड़े ने क्या करा, जो उसके नुकीले पंजे थे उसने सारस की गर्दन में धसा दिए और क्या कर दिया, उसको मार दिया, सारस को, ठीक है। ही देन वेंट बैक टू द ओल्ड टैंक, और फिर उसने क्या करा, केकड़े ने क्या करा, वेंट बैक, वापस चला गया, ठीक है, वापस जाना, वेंट बैक, वापस चला गया, टू द ओल्ड टैंक, पुराने तालाब की ओर, पुराने ताल की ओर, एंड इन्फॉर्म द अदर फिश, और उसने जो दूसरी मछलियां थी उनको इन्फॉर्म कर दिया, उनको जानकारी दे दी, उनको सूचना दे दी कि भाई सारस जो है चालू था, इस तरीके से हम सबको अपनी भूख मिटाने का इंतजाम करने के चक्कर में लगा था। तो कीड़े ने क्या करा, उसको मार के, सारस को मार के, और सारी बाकी मछलियों की जान बचा ली। इसका मोरल क्या है, शार्प माइंड इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। इसका मोरल यह है कि भैया जो आपका जो दिमाग अगर आप तेज रखोगे, हर समय अटेंटिव रहोगे, सावधान रहोगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो गाइस होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, उसमें कुछ आपको वर्ड्स भी मिले होंगे। आपको करना ये है कि इन वर्ड्स को अपने किसी डायरी में नोट करें और अपने डेली यूज में, डेली रेगुलर रूटीन में इन वर्ड्स को और इन स्ट्रक्चर्स को यूज करें, ठीक है गाइस। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टोरी को लाइक करिए और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।